हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज में चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम देखेंगे कि आपका जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किस प्रकार के बनाए जा सकते हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। ठीक है, वो पार्ट जो आपका बॉडी का जो नर्वस सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है ब्रेन से, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका एक्ट करता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? ए बोला जा रहा है मसल्स, बी है आपका नर्व्स, सी है रिसेप्टर, डी है आपका इफेक्टर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, इफेक्टर मसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अकॉर्डिंग टू इम्पल्सेस और द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नर्वस सिस्टम ये आपका एक्ट करते हैं ना, ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके बेसिस पे ये इफेक्टर मसल वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, विच ग्लैंड सिक्रीट द ग्रोथ हार्मोन। कौन सी वो ग्लैंड है जो आपका ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती है? ठीक है, ये बोला जा रहा है एड्रिनल ग्लैंड है, बी है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड, सी आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड और डी है आपका थायराइड ग्लैंड। विच विल बी द करेक्ट आंसर? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। ठीक है, कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अदर ग्लैंड की सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इन ए टिपिकल न्यूरॉन इज। ठीक है, न्यूरॉन में आपका इम्पल्स का डायरेक्शन किधर से किधर फ्लो होता है? ठीक है, ये जो इम्पल्स मतलब मैसेजेस जो होती है, ठीक है, वो मैसेजेस कहाँ से कहाँ तक फ्लो होती है? ए बोला जा रहा है एक्सोन टू डेंड्रोन, और बी बोला जा रहा है बोथ ए एंड सी, और सी में है आपका क्या, डेंड्रोन टू एक्सोन, और डी है आपका बोथ ए एंड सी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर, जल्दी से आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, जो आपका हमारा न्यूरॉन होता है, ठीक है, न्यूरॉन का ये जो डेंड्राइट होते हैं, ठीक है, ये डेंड्राइट क्या करते हैं, ये डेंड्रोन्स आपका इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं, मैसेजेस को रिसीव करते हैं। ठीक है, और ये आपका एक्सोन के थ्रू एक्सोनल एंड तक आपका ये इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं, है ना, तो एक्सोनल एंड तक आपका ये इन्फॉर्मेशन जाती है। तो यह हमारा पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डेंड्रोन टू एक्सोन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, है ना, यहाँ पे कौन सा जो है कि ग्रोथ ऑफ प्लांट से नहीं रिलेटेड है? ए बोला जा रहा है साइटोकिनिन, बी है आपका एफसीसिक एसिड, सी है आपका गिब्रेलिन्स, और डी है आपका ऑक्जिन। ये जो इनमें से कौन सा हार्मोन जो है प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ठीक है, यहाँ पे हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर ए को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, साइटोकिनिन को समझते हैं। तो साइटोकिनिन इज रिलेटेड टू दी सेल डिवीजन। सेल डिवाइड होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा। ठीक है, इस टाइप से डिवाइड होगा तो क्या होगा, ग्रोथ तो होगी ना। तो ये आपका साइटोकिनिन सेल डिवीजन से होती है। ठीक है, तो ये आपका सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। तो ये तो ग्रोथ को इनहिबिट नहीं करेगा, ये आपका ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन आपका ग्रोथ से एसोसिएटेड नहीं है, मतलब कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो ए नंबर तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और बी क्यों अंडरस्टैंड करें कि एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड क्या होता है कि ये आपका एब्सिशन के लिए एब्सिशन की एक लेयर क्रिएट करता है। ठीक है, तो पत्तों में आपका है कि पत्ता है, तो पत्तों में आपका एब्सिशन की लेयर क्रिएट कर देता है, जिस वजह से ये जो है कि आपका लिविंग टिश्यू से ये डिटैच हो जाते हैं ना, और पत्ता गिर जाता है। तो ये आपका ग्रोथ इनहिबिटर है। ये जो है आपका एब्सिसिक एसिड रिलीज होती है, ये हार्मोन के रिलीज होने से आपका प्लांट में और फ्रूट में आपका ग्रोथ रुक जाता है, और ये क्या हो जाते हैं, विल्टिंग ऑफ लीफ, शेडिंग ऑफ लीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब पत्तों के झड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है ना, ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, तो ये पूछा गया था कि ग्रोथ से रिलेटेड कौन नहीं है, तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड है जो आपका ग्रोथ इनहिबिटर है। ठीक है, गिब्रेलिन्स भी आपका ग्रोथ हार्मोन ही है, और एक्जोन भी ऑक्सिन भी हमारा क्या है, आपका ग्रोथ हार्मोन ही है। ठीक है, ये आपका स्टोम के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है गिब्रेलिन। ठीक है, गिब्रेलिन इज रिलेटेड टू स्टोम इलोंगेशन। ऑक्सिन जो होता है ये हार्मोन आपका टिप ऑफ द सूट और सूट टिप में पाई जाती हैं, एज वेल एज द रूट टिप्स में पाई जाती हैं। ठीक है, तो सूट पार्ट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज दी रूट पार्ट के ग्रोथ के लिए भी आपका ये ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो ऑप्शन है इसका हमारा एब्सिसिक एसिड जो हो जाएगा कि आपका एक ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को रोकने वाला आपका एक हार्मोन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
डक्टलेस ग्लैंड, यहाँ में से आपका कौन सा है जो आपका डक्टलेस ग्लैंड नहीं है, ठीक है। ए बोला जा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, बी आपका है थायराइड, सी आपका है लीवर और डी है एड्रिनल। विच विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को अंडरस्टैंड करते हैं, ये डक्टलेस होती है, ठीक है, इसमें कोई डक्ट नहीं होता है, ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीशन होता है। ऐसे ही थायराइड का भी आपका कोई स्पेशल डक्ट नहीं होता है, एड्रिनल का भी डक्ट नहीं होता, ठीक है। तो एक बच्चा हमारा लीवर का एक स्पेशल डक्ट होता है जिसके थ्रू ये बाइल जूसेस को रिलीज करता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा बाइल जूसेस रिलीज करता है ना, तो वो बाइल जूसेस की आपका कैसे रिलीज करता है, तो स्पेशल डक्ट होती है, एक स्पेशल एक पाइप होती है जिसके थ्रू आपका ये अपनी जो भी सिक्रीट करता है, जो भी एंजाइम्स सिक्रीट करता है वो आपका इसके थ्रू पास होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट ड्यू टू, ठीक है, वो कौन सा सब्सटेंस है जिसकी वजह से पत्ते जो है मैच्योर पत्ते जो होते हैं वो गिर जाते हैं और फ्रूट्स भी क्या होता है गिर जाता है, प्लांट से टूट करके गिर जाता है। तो वो कौन सा आपका ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से ऐसा प्लांट में होता है। ए बोला जा रहा है एब्सिसिक एसिड, बी है आपका साइटोकिनिन, सी है आपका गिबरेलिन और डी है आपका ऑक्जेन, ठीक है। विच विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारा एब्सिसिक एसिड जो होता है ये एब्सिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि ये एक एब्सिशन का लेयर क्रिएट कर देता है जिस वजह से पत्ते मैच्योर होने के बाद में वो गिर जाते हैं ना। तो गिरने के लिए आपका शेडिंग ऑफ लिप्स के लिए एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही आपका जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट के भी फॉलिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो फ्रूट भी फॉल होता है एब्सिसिक एसिड के रिलीज की वजह से, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड आपका ग्रोथ इनिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है, तो ये हार्मोन आपका ग्रोथ को रोकता है। ऐसे ही साइटोकिनिन जो है, साइटोकिनिन आपका ग्रोथ को, ये सेल डिवीजन से रिस्पॉन्सिबल है, तो सेल डिवाइड होगा तो ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। ऐसे ही गिब्रेलिन भी ग्रोथ को प्रमोट करता है स्टेम के पार्ट में, ठीक है, स्टेम की इलोंगेशन गिब्रेलिन की वजह से होती है। और ऑक्सीजन आपका सूट टिप में पाई जाती हैं और रूट टिप में पाई जाती हैं, तो सूट के पार्ट के इलोंगेशन के लिए ऑक्सीजन आपका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा जो आंसर हो गया आपका ए आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं हमारा कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसको समझते हैं, ठीक है। द अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सूट एंड रूट रिस्पेक्टिवली इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी, सच मूवमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। जो सूट पार्ट होता है और जो रूट पार्ट होता है प्लांट का, वो आपका ग्रेविटी से आपका इन्फ्लुएंस होता है। तो ये किसकी वजह से होता है। ए बोला जा रहा है ग्रेविटिज्म की वजह से, बी है आपका ग्रेविटी ट्रोपिज्म की वजह से, है ना, और सी है आपका ग्रेविटी मूवमेंट की वजह से, डी है आपका जियोट्रोपिज्म की वजह से। कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। जो ग्रेविटी की वजह से आपका अर्थ के टुवर्ड्स मूवमेंट या अर्थ के अपोजिट मूवमेंट जो होती है, इसको आपका क्या बोलते हैं, हम जियोट्रोपिज्म में बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक प्लांट लेता हूँ, ये प्लांट का ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट आपका जाती है, और रूट जो होते हैं, है ना, रूट किधर जाती हैं, तो टुवर्ड्स ग्रेविटी इनका मूवमेंट होता है रूट का, ठीक है। तो ग्रेविटी में आपका ये जो है कि रूट का क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। और जो सूट पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है प्लांट का, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ये वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, है ना। मतलब अर्थ के ग्रेविटी के जस्ट अगेंस्ट में ग्रोथ हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। और जो अर्थ के टुवर्ड्स आपका ग्रोथ हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, है ना। तो जियोट्रोपिज्म वर्ड जो है आपका ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में आपका ये ग्रोथ को बताता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, डायरेक्ट वर्ड है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर करना है यहाँ पे। ए आपका है एक्सॉन, बी है आपका डेंड्रोन, सी है सिनेप्स सिंथेसिस और डी है आपका सिनेप्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। दो दो हमारे न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होती हैं, ठीक है, तो उन गैप को क्या बोलते हो, उन गैप को हम, ये जो आपका सपोज करें ये दो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, तो इन दो न्यूरॉन्स के बीच के जो ये गैप है, ठीक है, इस गैप को हम क्या बोलेंगे, ये वाले गैप को क्या बोलते हैं, इस गैप को हम सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है, द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन द न्यूरॉन इज, ठीक है, न्यूरॉन फ्रॉम। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हमारे न्यूरॉन्स में आपका ट्रेवल करते हैं वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो ए है आपका एक्सोनल एंड
से एक जोन में जाती हैं, फिर सेल बॉडी और फिर डेंड्राइट में जाती है। और बी बोला जा रहा है डेंड्राइट से सेल बॉडी में, फिर एक जोन में, फिर एक जोनल एंड में। सी बोला जा रहा है सेल बॉडी से आपका डेंड्राइट में, फिर एक जोन में, फिर एक जोनल एंड में। डी बोला जा रहा है डेंड्राइट से फिर एक जोन में, फिर एक जोनल एंड में, फिर सेल बॉडी में। विच विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन दिस न्यूरॉन, ठीक है। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। डेंड्राइट क्या करते हैं, इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं, जो भी इम्पल्सेस होती हैं, है ना, तो उसको क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं और किसको ट्रांसफ़र करते हैं, सेल बॉडी को, ठीक है। सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन आपका इम्पल्सेस जो है एक जोन में जाती हैं, फिर एक जोन से कहाँ जाती है, एक जोनल एंड में, ठीक है। तो इसको पिक्चर के थ्रू थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करें कि ये हमारा क्या है, कि ये न्यूरॉन है, ठीक है। और न्यूरॉन का ये वाले जो हैं ये हमारे डेंड्राइट है, ठीक है। ये डेंड्राइट क्या करते हैं, इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं, ठीक है। ये डेंड्राइट जो इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं, उसके बाद में ये जो एक्सोन होती हैं, एक्सोन में आपका ट्रांसफ़र करते हैं। और ये डेंड्राइट से कहाँ गया, तो सेल बॉडी में जाते हैं, सेल बॉडी से एक्सोन में जाती हैं, एक्सोन से फिर नर्व एंडिंग में आते हैं, नर्व एंडिंग को और क्या बोलते हैं हम, एक्सोनल एंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो है कि इम्पल्सेस का आपका मूवमेंट होती है, ठीक है, न्यूरॉन में। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड ही और सी काइनोट, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्सन है जिसको सीवियर कोल्ड हो गई है ना, कोल्ड से वो सफ़र कर रहा है, तो उसमें क्या आपका ऐसा चीज़ ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। वो क्या चीज़ को काइनोट आइडेंटिफाई कर पाएगा, ठीक है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। वो कौन सी चीज़ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए हॉट ऑब्जेक्ट एंड अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, क्या वो ठंडा और गर्म चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा जब उसको कोल्ड से वो सफ़र करेगा तो, ठीक है। और बी बोला जा रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रेड फ्रॉम द ग्रीन लाइट, ठीक है, रेड और ग्रीन लाइट को सेपरेट नहीं कर पाएगा। सी बोला जा रहा है डिफ्रेंशिएट ऑफ द स्मेल्स ऑफ द परफ्यूम्स ऑफ एन अगरबत्ती, ठीक है। बोला जा रहा है सी में कि आपका परफ्यूम की जो स्मेल होगी और अगरबत्ती की जो स्मेल होगी उन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। डी बोला जा रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टेस्ट ऑफ एन एप्पल फ्रॉम दैट ऑफ एन आइसक्रीम, ठीक है। ये जो टेस्ट होगा एप्पल का और आइसक्रीम का, उसको ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, एक जो इंसान होता है जो कोल्ड सीवियर कोल्ड से आपका सफ़र कर रहा होता है, वो उनमें आपका कौन सी ऐसी डिफेक्ट पाई जाती हैं, ठीक है, वो कौन सी चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन। यहाँ पे जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्मेल ऑफ परफ्यूम्स दैट ऑफ एन अगरबत्ती, अगरबत्ती और परफ्यूम का स्मेल में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो उसको समझते हैं। जैसे नोज होता है ना, जब कोल्ड सीवियर कंडीशन में नोज में आपका म्यूकस का लेयर जमा हो जाता है ना, तो म्यूकस का लेयर क्या करता है, आपका जो भी स्मेल आ रही है अगरबत्ती से, ठीक है, अगरबत्ती से आ रही है या परफ्यूम से आ रही है, ठीक है, तो वो उनके पार्टिकल्स को वो रिसीव ही नहीं करने देता है, ठीक है। ये आपके हॉट पार्टिकल्स होते हैं जो आपका, या जो हवा में मिले हुए जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगरबत्ती के तो हॉट पार्टिकल है, काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से वो हमारे नाक तक पहुंचती है। नोज में तो पहुंच गई, लेकिन हमारे नोज के अंदर में म्यूकस जमा हो गया है ना, वो म्यूकस क्या करता है कि नेजल में ये थिक लेयर बना देता है, आपका नोज में आपका थिक लेयर बना देता है, सो दैट द मॉलिक्यूल्स काइनोट रीच टू ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। हमारे नोज में क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, जो इस चीज़ को रिसीव करता है और उसकी स्मेल को आइडेंटिफाई करता है। उस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर तक ये जो है कि मॉलिक्यूल्स पहुंच ही नहीं पाते हैं परफ्यूम के और अगरबत्ती के, ठीक है। दस द ब्रेन रिसीव नो सिग्नल आइडेंटिफाइंग द ऑर्डर, इस वजह से हमारा ब्रेन को कोई सिग्नल ही नहीं पहुंचता है जिससे वो ऑर्डर को आइडेंटिफाई करे, मतलब कि स्मेल को आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। एंड सो स्मेल ऑफ द परफ्यूम कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम दैट ऑफ एन अगरबत्ती, इसकी वजह से क्या है, अगरबत्ती और जो आपका परफ्यूम का है कि इन दोनों का स्मेल को आइडेंटिफाई पर्सन नहीं कर पाता है जब आपका कोल्ड सीवियर कोल्ड से वो सफ़र कर रहा होता है, ठीक है। इसी के साथ में आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सीरीज खत्म हुआ, ठीक है। आगे हम इसी टाइप से 1 बाय 1 करके जो है कि जितने भी चैप्टर्स हैं साइंस के सबको कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में सोशल साइंस के एमसीक्यू को भी कवर करेंगे, सो दैट आपका जो है कि बोर्ड के एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए आप, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।